शक्ति के 48 नियम। संक्षिप्त संस्करण रॉबर्ट ग्रीन। अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। शक्ति के नियम 48 नियम। कंटेंट प्रस्तावना। नियम 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। नियम 2, मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा न करे, शत्रुओं से काम लेना सीखे। नियम 3, अपने इरादे छिपा कर रखे। नियम 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोले। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करे। नियम 6, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करे। नियम 7, काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद ले। नियम 8, दूसरों को अपने पास बुलाए, ज़रूरत पड़ने पर दान भी डाले। नियम 9, बहस से नहीं अपने कामों से जीते। नियम 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचे। नियम 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखे। नियम 12, शिकार को निस्त्र करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। नियम 13, मदद मांगते समय दया का कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वाद की दुहाई दे। नियम 14, मित्र की तरह दिखे लेकिन काम जासूसों की तरह करे। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दे। नियम 16, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाए। नियम 17, दूसरों को दुविधा में रखे, अनिश्चय का माहौल बनाए। नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाए, एकाकीपन खतरनाक है। नियम 19, यह जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। नियम 20, किसी के पटपुतली न बने। नियम 21, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करे, सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखे। नियम 22, संपूर्ण की चाल का प्रयोग करे, कमजोरी को शक्ति में बदले। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करे। नियम 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाए। नियम 25, खुद को नए साँचे में ढाले। नियम 26, अपने हाथ साफ रखे। नियम 27, अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाए। नियम 28, बहादुरी के साथ काम करने उतरे। नियम 29, अंत तक पूरी योजना बनाए। नियम 30, अपने उपलब्धियों को आसान दिखाइए। नियम 31, विकल्पों का पर नियंत्रण करें, दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाए जो आपने बांटे हैं। नियम 32, लोगों की फैंटेसियों के साथ खेले। नियम 33, हर व्यक्ति की कमज़ोर नस पहचाने। नियम 34, शहंशाहों की तरह रहे, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करे। नियम 35, टाइमिंग की कला में माहिर बने। नियम 36, जो चीज़ आप पा ना सके उनके तिरस्कार करें, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। नियम 37, चकाचौंध का आभा मंडल बनाए। नियम 38, जैसा चाहे सोचे लेकिन व्यवहार सबके जैसा करे। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाए। नियम 40, मुफ्त लंच का तिरस्कार करे। नियम 41, महान व्यक्ति का अनुसरण न करे। नियम 42, गडरिया को मार दे, भेड़े तीतर बीतर हो जाएंगे। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करे। नियम 44, दर्पण दिखाकर निस्त्र और क्रोधित करे। नियम 45, परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दे, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सुधार कभी न करे। नियम 46, बहुत आदर्श नज़र न आए। नियम 47, लक्ष्य से आगे न जाए,
सीखे कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। नियम 48 निराकार बने। प्रस्तावना। शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता है। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता है। सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल लोगों के यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दाव पेच किसी को नजर नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखाना चाहिए। इसलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दावे पेचों की जरूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हमें नेक और प्रजातांत्रिक दिखे। सतत छल कपट का यह खेल शक्ति के उसी खेल की तरह है जो पुराने जमाने के सामंती दरबारों की खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराज, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादों को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीके से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में सामर्थ्य और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनारा करने की योजनाएं बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, इसलिए वह शक्ति की हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखाना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपनी चालों को छिपाना सीख लिया। अपने विरुद्ध की पीठ पर छुरा भोंकते समय भी उसके हाथ पर मखमल का दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वासघात या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्लू सीधा करता था। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन का अंतहीन खेल था, जिसमें सतत सावधानी और रणनीति की चिंतन की जरूरत होती थी। यह सभ्य युद्ध था। आज हम भी दरबारियों जैसे ही विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज़ सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखाना चाहिए, लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास से के ज़्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसा पुनः जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्य बुरे लोग की दुनिया में उसका विनाश तय है। दरबार को सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे स्याह भावनाएं, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलावा दगदगता रहता था। आज हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की पराकाष्ठा मानती है, लेकिन वही निकृष्ट भावनाएं हमारे अंदर अभी भी घुमती है। खेल वही है। बाहर से तो आपको अच्छा दिखाना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने
लोह के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखें। अगर पुराने ज़माने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सके, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाओं से अपने विरोधियों को दबाने सीख सके, तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरे लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होगा। और अगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होगा, तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे या आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियम को अप्रत्यक्ष कलाओं की मार्गदर्शिका समझे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और उसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनकर कैसे स्वार्थी सिद्धि कैसे की जा सकती है। अगर आप भी इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं, तो आप भी आधुनिक दुनिया में काफ़ी सफल हो सकते हैं। नियम 1, कभी भी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। नेक्स्ट वीडियो।